हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट मैथ और यूपी पी के लिए भी ये दोनों सिलेबस के आए हैं। आई थिंक मिलते जुलते सेम ही हैं। तो परसेंटेज जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बेसिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज को क्या होता है, जैसे प्रतिशत को अगर प्रतिशत को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हो जाता है प्रति और जाता है शत। ठीक है, प्रति मतलब होता है 1 और शत मतलब होता है 100। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, इधर से प्रतिशत को डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका हर क्या होता है 100 होता है, जिसका हर क्या होता है 100 होता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जिसका हर क्या होता है 100 होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का प्रतीक क्या होता है, प्रतिशत को हम, ये प्रतिशत का प्रतीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। यही मेन होता है, यही अक्सर करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे भी हम आपको ये कह दें कि 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, अगर रेशियो में निकालना चाहे, बटे में करना चाहें तो क्या होगा, तो 20 क्या होगा, 20 है। और प्रतिशत की वैल्यू भी हम बताएं 1/100 होता है, तो 1/100, तो 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, तो इसको क्या कर सकते हैं 1/5। यानी कि 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आता है 1/5। ऐसे अगर हम 25% को अगर चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा 25 और गुणित 1/100, तो 25 चौका 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। यानी 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 30% लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 30 गुणित 1/100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 एकम 3 हो गया और नीचे क्या है 10 है। ठीक है, और एक चीज़ होती है, जैसे ये मान लीजिए ये 1/5 है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं, मूल मान बोलते हैं। और ये ऊपर वाला होता है, ये कितना घटा है कितना बड़ा है वो लिया जाता है। अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि किसी भी रेशियो में बोला जाए कि हाँ 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, तो पहले वो चीज़ें 5 थी, फिर वो चीज़ें कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, तो 5 से कितना हो गई 6 हो गई। अगर 20% वृद्धि की बात किया, तो अगर हम करें यहाँ पे वृद्धि की बात किया है, तो अगर एक कमी की बात कर रहा होगा तो पहले 5 थी, तो 5 से 1 कम हो गई, तो 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो ये यूज कहाँ होता है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो रेशियो मेथड एक होता है, रेशियो मेथड में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसकी होती है। और इसमें जो जैसे 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 है, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 है, 30% की वैल्यू क्या होती है 1/10 है। ठीक है, तो ऐसे ही जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि उससे थोड़ा सा आसानी होगा कि बात को समझने में। ठीक है, तो उसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम क्या करेंगे कि 5% को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 5% को क्या लिखेंगे, 5 गुणित 1/100, कैंसिल आउट करेंगे 20, तो क्या होगा 1/20। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। ऐसे 10% को लिखना चाहें तो 10% को क्या लिखेंगे 10 और गुणित 1/100, तो 10 धम्मा 100, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। ऐसे 15% को हम क्या करेंगे, 15% है तो 15 गुणित 1/100। अब इसको कैसे आउट करते हैं, 5 से आए 15 20 बार, तो कितना होगा 3/20। तो क्या हो गया 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही 20% को हम क्या लिखते हैं
1/5 लिखते हैं। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। 30% को हम क्या लिखते हैं, 3/10। इसी से निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। और 40% को लिखते हैं 2/5। 50% को लिखते हैं 1/2। 60% को लिखते हैं 3/5, ठीक है। 80% को लिखते हैं 4/5, ठीक है। ऐसे ही 90% को लिखते हैं 9/10। 100% को लिखते हैं 1। 200% को लिखेंगे 2, ठीक है। जैसे 200% को 2 कैसे लिखेंगे, 200%, तो 200 गुणित 1/100 कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जैसे है 12.5%। 12.5% को अब क्या लिखोगे, 12.5% को देखिए, 12.5% लिखना चाहते हैं ना, 12.5%, तो 12 दूना 24, 24 एक 25, 25/2 और गुणित 1/100, तो 25 चौका 100, 1 हो गया ऊपर, 2 चौक 8, इसको लिखेंगे 1/8। ऐसे अगर इसको लिखेंगे 37.5%, 37.5% अगर लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाता है 3/8, ठीक है। 37.5 का 3 बटे क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे 14 सही 2 बटा क्या बोल सकते हैं, 14 सही 2 बटा 14, इतना अगर लिखना चाहेंगे 14 सही 2 बटा 14, 14 7 98, 98 2 100, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/7, जैसे 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिखते हैं, ठीक है। और इसको 33 सही 1/3% को क्या लिखेंगे, 1/3, तो इतना हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, जैसे 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% को क्या लिख सकते हैं, 1/11% लिख सकते हैं, 11×99 100। और 11 सही 1/9% को आप लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। तो ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो इसी बेस पे क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं फिर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है, पहले तो हम ये देख लेंगे कि 40% की फ्रैक्शन कितनी है, 40% की फ्रैक्शन कितनी है, 2/5, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी से, यहाँ ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं, जो ए है वो बी से 40% कम है, मेन वैल्यू तो ये है, यानी 20 से कह रहा है ना, तो बी यानी कि 5 होगा, तो ए कम है, तो 5 में से 2 गए तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कर रहा है, तो बी जो है वो ए से कितना % अधिक है, बी जो है वो ए से, तो इनके बीच कितना अंतर है, 2 का। अब बोला है कि जो बी है वो ए से, जिसके पीछे से लगा होता वो जाता नीचे, जैसे ए कितना है 3, और बोला है ए से, तो ये कहाँ जाएगा, 3 नीचे जाएगा, और गुणित में 100, ठीक है। तो इसका 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा बटा 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 6 18, 3 6 मतलब 66.66% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान समझिए, पहले इसको क्या कह रहा है, यदि ए जो है बी से 40% कम है, पहले बात हम सब भूल जाते हैं, पहले 40% का जो फ्रैक्शन है वो देते हैं, 40% का जो फ्रैक्शन है वो है 2/5, ठीक है। फिर ए बी ले लेते हैं, ए बी लिख लीजिए, ठीक है। कह रहा है ए जो है वो बी से 40% कम है, मतलब ए जो है वो बी से 40% कम है, यानी बी ज़्यादा होगा, बी हो गया 5, और कितना कम होगा, यही हम बताए हैं कि जोड़ने घटाने की वैल्यू होती है, तो 5 में से 2 गए 3, इतना सही है। अब फिर ये कह रहा है कि तो B जो है वो A से कितना % अधिक है, जो B है वो A से कितना % अधिक है, तो इनके बीच अंतर कितना है, 2, और किससे, A से, जिसके पीछे से लगा रहे हैं वो जाता है नीचे,
तो 6 के लिए 3 है तो 3 करें गुणित 100, 2 में 100 गुणा करेंगे 200 बटा 3, भाग करेंगे 66.66 मतलब 66.66% क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी जो बी है वो ए से 66.66% क्या है, अधिक है। क्लियर। अब क्या है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे ही लगेगा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई। छोड़िए सब, पहले 10% लिख लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, मतलब पहले जो चीज़ थी वो 10 की थी, उसमें से 1 की कमी की गई है, तो 10 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा। ठीक है। पहले 10 था तो उसमें अगर 10% कमी की गई तो कितना हो गया, 10 में से 1 गए 9। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। पुराना मूल्य ये है, नया मूल्य ये है। अब इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं हम कि अब बोला है कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराना मूल्य कौन है, 10 है, ये तो पुराना मूल्य है, ये क्या है, नया मूल्य है। तो पुराने मूल्य पे वापस लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, कितनी वृद्धि करनी होगी। तो पुराने मूल्य से नए मूल्य पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पुराने से नए पे जा रहे हैं। तो किससे जा रहे हैं, पुराने से नए पे जा रहे हैं। तो से मतलब यहाँ 9 हो गया, तो 9 यहाँ करेंगे और गुणित क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 100 एकम 100/9। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 11 से ही 1/9 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझिए। इसने क्या कहा, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। मतलब पुराने मूल्य पर ला रहे हैं ना, किससे ला रहे हैं, नए से ला रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि ये पुराना मूल्य है, ये नया मूल्य है। नए मूल्य से हम पुराने मूल्य पे ला रहे हैं, तो 9 से 10 पे आ रहे हैं, कितना है 1, और पुराने से है बटा 9 पूरे 100/9। फिर क्या करें, 11 से 1/9 प्रतिशत। ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्लियर है, ये सेकंड हो गया आपका। अब ऐसे ही आपका 3rd 4th 5th पूरा प्रतिशत ऐसे लगेगा, पूरा परसेंटेज। ठीक है। तीसरा वाला क्या है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/30% कम है। तो पहले तो हम देख लेते हैं 33 सही 1/3%। कहीं पे है 33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या है, 1/3 है, 1/3। ठीक है। कह रहा है कि ए के वेतन से, यहाँ ए बी लिख लेते हैं, ए के वेतन से बी, ए के वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। मतलब किससे कम है, बी से कम है। तो बी अगर 3 है तो 3 में से 1 गया 2, तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तदनुसार मतलब उसके बाद बी के वेतन, जो बी का वेतन है, ए के वेतन से, पहले बात तो इसके बीच कितना अंतर है, 1। और बोला है कि ए के वेतन से मतलब ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 और गुणित 100। बी के वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है, तो इसे कर दोगे, काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50%। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। सब एक ही टाइप से लगेगा बस, और केवल प्रतिशत पर ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, मिटा दे रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो हम पहले क्या करते हैं, 50% का फ्रैक्शन, 50% फ्रैक्शन कहाँ पे है, ए रहा, 1/2। और ए बी करके हैं तो ए बी लिख देते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी का वेतन 2 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है। फिर कह रहा तो बी का वेतन, जो बी का वेतन है, ए के वेतन से, इनके बीच कितना डिफरेंस है, 1 का। और ए के वेतन से हमने बोला ना, जिसके पीछे से लगे वो नीचे आता है, 3 और गुणित 100। कैंसिल आउट करोगे तो
कैंसिल आउट क्या करो, इसको कैंसिल आउट ना ही करो। तो 100 हो गया, 100/3 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो कितनी बार जाएगी, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बी का वेतन है ये ए के वेतन से कितना % कम है, 33 सही 1/3% क्या है, कम है। क्लियर है। तो इसके बाद 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन हम बताते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया था। तो ये 5वां 6वां 7वां है, सेम उसी टाइप का लगेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसा पुराना था जैसे पहले था वैसा ही है। 5वां क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20%, मतलब 20% देख लो, 20% है तो 20% के फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/5। 20% की वृद्धि की गई, मतलब वृद्धि की नहीं, मतलब पहले जो थी वो 5 थी, फिर कितनी हो गई, 6 हो गई। 1 की वृद्धि हो गई तो 5 कितनी हो गई, 6 हो गई। चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी में हुए व्यय में कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब 5 से 6 हुआ था, अब 6 से 5 पे लाओ, 6 से 5 बनाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। और किससे ला रहे हैं, 6 से जिसके पीछे लगता है वो नीचे आता है, बटे 6 × 100, काटेंगे 2 × 6 50 बार, तो 50/3, 3 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 2 16 सही 2/3% आएगा। 3 एकम 3, 16 3 48 हो गया, 2 बचा और बटे में 3 नहीं है। तो चीनी में क्या कर रहा है, कितनी % कटौती करनी चाहिए, तो 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। तब आपका क्या हो जाएगा, उसके व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पुराना खर्च था वही पुराना अब भी है, ठीक है। ये तो हो गया 5वां। ऐसे ही 6वां देख लेते हैं। खाद्य तेल की कीमत में 25%, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब कमी है वृद्धि है, वृद्धि है तो वृद्धि मतलब पहले चीज़ 4 थी, फिर कितनी हो गई, 5। अब क्या करा, उसी बजट को बनाए रखने के लिए, सेम बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % कमी करनी है, सिंपल सी है। 5 से फिर 4 पे आना है, तो 5 से 4 पे आ रहे हैं तो 1 की कमी हो रही है, और आ किससे रहे हैं, 5 से, तो 5 यहाँ नीचे आएगा और गुणित में 100, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 20। यानी कि वो अपने उपभोग में अगर 20% की कमी कर दें तो जो खर्चा पहले था, जो हमारा खर्च पहले हो रहा था वही खर्च क्या होगा, इस समय भी होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जा रहा है। पहले क्या था, 7,000 था, अब क्या हो गया, 12,000 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, 5,000 वेतन बढ़ा है। तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है, तो कितने %, मतलब किससे बढ़ा है, 7 से 12,000 हुआ है, मतलब 7,000 से 12,000, तो से किसके पहले है, 7,000 के बाद से है, मतलब जिसके पीछे से लगता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। 7,000 से, तो 7,000 क्या हो गया, नीचे हो गया और गुणित में 100 हो गया। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 गुणा करेंगे 100 में तो 500/7। अब 500 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, कितना हुआ, 1 बचा 10, तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, तो 3 ऊपर लिख लेंगे, 7 नीचे लिख लेंगे, तो हो जाएगा ये 71 सही 3/7% क्या हो गया है, उसके वेतन में वृद्धि हुई है। क्लियर है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि एक व्यक्ति के वेतन 7,000 से बढ़ के 12,000 रुपये हो गया, यानी पहले 7,000 था फिर अब 12,000 हुआ। कितना बढ़ा, 5,000, किससे बढ़ा, 7,000 से, 7,000 × 100, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 71 सही 3/7%, यानी कि उसके वेतन में वृद्धि हुई है 71 सही 3/7%। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल ये फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिमाइंड करना है, बाकी ये अपने आप हो जाएगा, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा आप करते जाओ, ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है।
तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जिस बुक से मिले हैं, चाहे जिस बुक से मिले चाहे जिस जगह पे मिले, अपना इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।